फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए एनआरआई लोगों को आसानी से कस्टमर बनाने का एक तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी आज की तारीख में एनआरआई लोगों को कस्टमर बनाने की क्या स्ट्रेटजी है। आप क्या करते हैं एनआरआई लोगों को कस्टमर बनाने के लिए। चलिए, नो डाउट अगर आपके मन में है कि मुझे एनआरआई लोगों को कस्टमर बनाना है तो कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी तो करते ही होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में हैं, इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में हैं, तो इस फाइनेंशियल एडवाइजरी, इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस का सीक्रेट क्या है। कई सारे प्रश्न आते हैं जब मैं ये सवाल पूछता हूं, कई सारे प्रश्न लोगों के आते हैं, लेकिन द प्रिसाइज आंसर फाइनेंशियल एडवाइजरी, इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस का जो सीक्रेट है वो है ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप। ना ही सिर्फ ये इस बिजनेस का ही ये सीक्रेट है, बल्कि बाकी के भी जो हम बिजनेस करते हैं वहां पे ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए सिर्फ रिलेशनशिप से बिजनेस नहीं आता है। हो सकता है कि आपका भाई जिसके साथ में आप कई सालों के रिलेशनशिप में हैं, आपके घर वाले, आपकी बहन और कई सारे लोग, आपके दोस्त, कई सारे लोगों के साथ में बहुत सारी पुरानी रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप होने से वो आपके कस्टमर भी है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। तो रिलेशनशिप आपको बिजनेस देती है, ये बात बिल्कुल गलत है। बिजनेस तो मिलता है ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप के वजह से। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम हम दूर कर देते हैं, किसी व्यक्ति की जरूरत को हम पूरा कर देते हैं, या उसकी जो इच्छा है उसे पूरा कर देते हैं, ऐसे केस में बन जाती है ट्रस्ट वर्दी रिलेशन। किसी का कोई काम करके हम दे देते हैं, किसी को रिजल्ट निकाल के दे देते हैं, वहां पे बनती है ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप। और ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप से ही बिजनेस आता है। अब इस बात को, ये जो मैं आपको तरीका देने वाला हूं कि एनआरआई लोगों को आप आसानी से कस्टमर कैसे बना सकते हैं, इसमें मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, जिसमें ये पहली बात आप अपने दिमाग में रखना कि ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है अगर आपको एनआरआई लोगों को अपना कस्टमर बनाना है। ये एक बात हुई, मैं कुछ और बातें आपको बताने वाला हूं और इन सब बातों का मिश्रण आपको तरीका दे देगा एनआरआई लोगों को आसानी से आप कैसे कस्टमर बना सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। अगर आप मुंबई से हैं तो आपको सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में पता होगा, और महाराष्ट्र से हैं तो शायद आपको पता होगा, या फिर देश के किसी और हिस्से से हैं तो भी आपको सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में शायद पता हो सकता है। और अगर आपको नहीं पता है सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो आपके शहर में, आपके गांव में जो भी मंदिर है, जो बहुत फेमस मंदिर है, जो बड़ा मंदिर है, जो बहुत प्रचलित मंदिर है, आप उस मंदिर को अपने दिमाग में रखिए। अब हुआ ऐसा कि सिद्धिविनायक मंदिर से मेरा जो घर है वो करीबन 40 किलोमीटर दूरी पर है। एक दिन मैं अपने फैमिली के साथ में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहता था। मैं जब वहां पे गया, अब वो जो सिद्धिविनायक मंदिर है वो मुंबई शहर के बीचों बीच है, और वहां पर ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम होता है, और पार्किंग मिलना तो बहुत बड़ी बात, बहुत मुश्किल है कि वहां पर किसी को पार्किंग मिल जाए। तो पार्किंग का हमेशा ही वहां इशू होता है। अब मैं जब वहां पे गया अपनी फैमिली के साथ 40 किलोमीटर ट्रैवल करके बाय कार, तो वहां पर मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी। करीबन 5-6 मिनट मैं वहां पे घूमता रहा कि मुझे कहीं पार्किंग मिल जाए, गाड़ी को घुमा रहा हूं, लेकिन मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी। मेरी चिंता का विषय यह था कि अब मुझे वहां कोई पेड पार्किंग भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहां पर जो एक पेड पार्किंग है वहां पर कुछ काम चल रहा था। अब मेरे मन में यह है कि अगर मुझे पार्किंग नहीं मिली तो मैं दर्शन कैसे कर पाऊंगा, और कहीं पे भी गाड़ी लगा दी और ट्रैफिक पुलिस ने आके अगर उसको लॉक कर दिया मेरी गाड़ी को, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसे में ये सब विचार मेरे मन में चल रहे हैं, और वहां पर एक व्यक्ति रोड पे मेरी गाड़ी रुकाता है और मुझे पूछता है कि सर, क्या आप मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ। उसने कहा सर, मैं आपकी गाड़ी को मंदिर के बगल में पार्क करवा देता हूं, एकदम बगल में पार्क करवा देता हूं,
और आपको सिर्फ जो मंदिर में जाने के लिए हार चाहिए वो हार आप हमारे से खरीद लेना। अब मेरे मन में ये विचार आया कि यार मैं पार्किंग के लिए इतना परेशान था और एक व्यक्ति आता है कि सर मैं आपकी मंदिर के बाजू में पार्किंग करा देता हूं, तो मेरे मन में एक विचार आया कि कहीं भगवान ही मेरे सामने आ गए। हालांकि उसका हार बेचने का बिजनेस है और मैं उसका कस्टमर बनने वाला था उसका हार खरीद के, लेकिन जनरली लोग कस्टमर को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन मैं उस बेचने वाले को अपना भगवान मान बैठा था क्योंकि उसने मेरे प्रॉब्लम को दूर कर दिया था। मैंने उसको बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे पार्किंग करवा दीजिए, हार मैं आपसे ले लूंगा। मैंने वहां पे पार्किंग की और मैंने हार जो है उससे ले लिया। करीबन 150 रुपए का उसने मुझे हार दिया। अब जरा देखिए, जरा सोचिए, जब आप मंदिर जाते हैं, कोई बड़े मंदिर में जब आप जाते हैं तो वहां का माहौल क्या होता है? वहां का माहौल कुछ ऐसा होता है कि मंदिर के यहां पर एक लंबी जो है कतार होती है दुकानों की, जो कि हार की दुकानें होती हैं। हार की दुकानों की जो है लगातार एक लंबी लाइन होती है और उस हार की दुकान के हर दुकान के बाहर एक व्यक्ति या दो व्यक्ति खड़े होते हैं जो कि वहां पर जाने वाले लोगों को अपनी ओर खींचते रहते हैं। मेरे से हार ले लीजिए, मेरे से हार ले लीजिए, मेरे से हार ले लीजिए। और यह उनका फुल टाइम जॉब होता है। वहां पर जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को खींचना, ये उन लोगों का, हार बेचने वालों का फुल टाइम जॉब है। उनका काम क्या है? तो जो लोग आ रहे हैं उनको खींचो, उनको खींचो, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो। लेकिन मेरे साथ में जो किस्सा हुआ, यहां पर जिस व्यक्ति से मैंने हार खरीदा, उस व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति उस कतार में नहीं खड़ा था, अपनी दुकान के बाहर नहीं खड़ा था जो लोगों को खींच रहा था। अब यह प्रश्न मेरे मन में था कि इस व्यक्ति के दुकान के सामने कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। यह व्यक्ति बिजी है अपना हार बनाने में। मैंने उससे 150 रुपए का हार लिया और 150 रुपए का हार लेके जब मैं वापस आया, जब उसको पैसा देना था, तो मैंने वो हार बनाने वाले से पूछा कि आपने कोई व्यक्ति यहां पे नहीं रखा है जो लोगों को खींचने का काम करता है? बोलता है नहीं, मेरे को वो करना ही नहीं पड़ता, मैं इतना बिजी रहता हूं। मैंने 2-3 लोगों को काम पे रखा है, यहां पर दूर दूर तक, थोड़ा यहां से 100-200 मीटर की दूरी तक आइडेंटिफाई करना, लोगों से पूछना कि क्या आप मंदिर जा रहे हैं क्या, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पर जो लोग आ रहे हैं उन सभी का प्रॉब्लम पार्किंग का है। तो हम उनको पार्किंग में मदद कर देते हैं पहले, और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हार हमसे ले लें, और सभी लोग हमसे हार लेते हैं और हम लोग हार जो है वो बाकी के लोगों से ज्यादा रेट में बेचते हैं। तो अगर जो हार आपने हमसे 150 रुपए में लिया है, वही हार आप अगर यहाँ पे आगे जाके पूछें तो वो आपको 100 रुपए में देंगे। 100 रुपया मैं अपने पास रख लेता हूं और 50 रुपए जो व्यक्ति आपको यहाँ पे लेके आया है, 50 रुपए मैं उसको दे देता हूं। इस प्रकार हम कस्टमर के प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं और फिर ऑटोमेटिकली हमारे हार बिकते हैं, और वो भी प्रीमियम रेट में बिक जाते हैं। उसकी बात को सुन के मैं हैरान हो गया, क्योंकि ये बातों बातों में उस हार वाले ने एक बहुत बड़ी बिजनेस करने की स्ट्रेटेजी दे दी थी। अब देखिए ना, ऐसा ही हाल 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ हो रहा है। हर इंश्योरेंस एजेंट जो है वो बिजी है लोगों को अपनी ओर खींचने में, अपनी ओर मेरे से ये प्लान ले लो, मेरे से ये प्लान ले लो। लेकिन ये व्यक्ति कुछ अलग था। और जब मैंने इस व्यक्ति की इस बात को सुना, और ये घटना जो मेरे साथ में हुई, ये घटना तो मेरे साथ हाल ही में 3-4 महीने पहले हुई है, लेकिन इस घटना को मैंने रिलेट किया 2012 में हुई मेरे साथ में एक घटना को। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब तक मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। पहली बात ये कि बिजनेस करने का जो सीक्रेट है, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस करने का जो सीक्रेट है वो है ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप नहीं, ट्रस्ट वर्दी रिलेशन। सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई। दूसरी बात मैंने आपको मेरे साथ में ये जो एक्सपीरियंस हुआ सिद्धिविनायक मंदिर में, कैसे एक व्यक्ति बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कतों के लोगों को हार बेच रहा है, इतनी कंपटीशन होते हुए भी कंपटीशन का उस पर कोई असर नहीं है। ये दूसरी कहानी, ये दूसरी बात मैंने आपको बताई। अब मैं आपको तीसरी बात बता रहा हूं। जब सिद्धिविनायक का ये घटना मेरे साथ हुआ तो इसको मैंने लिंक किया सन 2012 में मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था उसके साथ। अब ये तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं और ध्यान से सुनिए। 2012 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी दुबई जाने की, और जब मैं दुबई गया था 2012 में, तो वहां पर मुझे एक व्यक्ति मिले थे जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे। उनका नाम था मिस्टर वेणुगोपाल। मिस्टर वेणुगोपाल
एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर थे और भारत के साउथ के किसी राज्य से थे। कौन से राज्य से थे, कौन से शहर से थे, वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो साउथ में किसी राज्य से थे। वेणुगोपाल जी से मेरी बहुत फुर्सत में चर्चा हो रही थी, क्योंकि हम दो व्यक्ति किसी अपने ही देश से मिले हैं किसी दूसरे देश में, तो बहुत ही फुर्सत से उनके साथ में बातचीत हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया में जो उनका ऑफिस है उसमें उनके पास में 28 लोगों का स्टाफ है, 28 लोग उनके लिए काम करते हैं। और उस वक्त 2012 में मिस्टर वेणुगोपाल का म्यूचुअल फंड का AUM 1000 करोड़ का था। और वेणुगोपाल ने मुझे बताया कि वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में उनका लाइसेंस है और वो ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी में TOT करते हैं। यानी कि 2012 में मिस्टर वेणुगोपाल मल्टीपल TOT करते थे। 2012 में मिस्टर वेणुगोपाल मल्टीपल TOT करते थे। वेणुगोपाल ने मुझे बताया कि उनके ज्यादातर कस्टमर जो है वो NRI है। 90% कस्टमर उनके NRI हैं और उसमें से ज्यादा कस्टमर उनके दुबई के हैं और ऑलमोस्ट अराउंड 30-40% का कस्टमर उनके दुनिया के अलग अलग देशों में है। कोई कस्टमर ऑस्ट्रेलिया से है, कोई न्यूजीलैंड से है, कोई इंग्लैंड से है, कोई अमेरिका से है, कोई कनाडा से है। तो ज्यादातर उन्होंने बोला कि मेरे 90% कस्टमर NRI हैं, जिसमें ज्यादा कस्टमर दुबई से हैं और बाकी कस्टमर मेरे दुनिया के अलग अलग देशों से हैं। और इसीलिए वेणुगोपाल ने बताया कि मैं साल के 6 महीने दुनिया में घूमता रहता हूं, जिसमें से 3 महीने वो दुबई में रहते हैं और बाकी 3 महीने वो अलग अलग देशों में घूमते रहते हैं। सिर्फ 6 महीना वो इंडिया में रहते हैं। उन्होंने बताया कि दरअसल मैं जब अपने घर जाता हूं तो वो मेरी छुट्टियां होती हैं और जब मैं घर से बाहर विदेशों में आता हूं तो एक्चुअल काम करने आता हूं और जब घर पे जाता हूं तो वो मेरी छुट्टियां होती हैं। लोग विदेशों में छुट्टियां मनाने आते हैं, मैं विदेशों में काम करने आता हूं और जब घर जाता हूं तो काम नहीं करता, फिर वो मेरा घूमने का समय होता है। मैंने वेणुगोपाल से पूछा, वेणुगोपाल जी आपने इतने सारे NRI कस्टमर कैसे बनाए? तो वेणुगोपाल ने मुझे बताया, फिर वो अपनी कहानी उन्होंने बताना शुरू किया कि मैंने ये जो काम है फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम जो है वो मैंने 2004 से करना शुरू किया था। और 2004 में जब मैंने काम करना शुरू किया उस वक्त तो मेरे पास कस्टमर नहीं थे, तो मेरे गांव से बहुत सारे हमारे जान पहचान के लोग दुबई में आए हुए थे और वो अच्छा खासा पैसा कमाते थे। तो मैं ऐसे लोगों को कस्टमर बनाने के लिए दुबई में आया करता था। वेणुगोपाल ने बताया कि जब पहली बार मैं दुबई में आया इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बेचने के लिए, तो मेरे थ्रू कोई भी कस्टमर नहीं बना और निराशा लेकर मैं वापस चला गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं दोबारा फिर आया और जब मैं दोबारा आया तो भी मुझे रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मिला। हार्डली 2-3 लोग मेरे कस्टमर बने और मैं खुश होकर तो नहीं गया क्योंकि मैं तो नुकसान में ही था। मैं फिर अपने देश चला गया, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारी, तीसरी बार फिर आया और तीसरी बार जब मैं आया तो फिर तीसरी बार में मेरा एक भी कस्टमर नहीं बना। समझ लो कि वही 2-3 लोगों से मिलकर मैं वापस चला गया, कस्टमर एक भी नहीं मिला। वेणुगोपाल ने बताया कि कुछ समय बाद, क्योंकि अब मेरे अंदर एक जुनून था, नया नया बिजनेस चालू किया था, जुनून था, कामयाबी तो करनी थी मेरे को, तो मैं चौथी बार दोबारा आया दुबई में, चौथी बार दोबारा आया और चौथी बार में भी मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1-2-3 और नए कस्टमर मेरे बने। उस वक्त मैं बहुत हताश था क्योंकि मेरा यहां पर आने में खर्चा बहुत हो रहा था और उस वक्त वेणुगोपाल ने कहा, मैंने मन बना लिया था कि अब दोबारा मैं शायद दुबई में नहीं आऊंगा, मैं अपने देश में ही काम करूंगा, मेरा इतना पैसा तो बचेगा। लेकिन एक अच्छी घटना घटी। वेणुगोपाल ने बताया कि उस दिन मेरे साथ में कि मैंने एक व्यक्ति से पूछ लिया कि आप लोग मेरे थ्रू इंश्योरेंस का बिजनेस, इन्वेस्टमेंट का मुझे बिजनेस देते क्यों नहीं है? तो वेणुगोपाल ने बताया कि उस व्यक्ति का जो जवाब था वो मेरे लिए आई ओपनर था। उस व्यक्ति ने बताया कि देखिए वेणुगोपाल जी, दुबई में हमारी जो इमीडिएट नीड है वो ट्रैवल इंश्योरेंस की है, हमारी इमीडिएट नीड हेल्थ इंश्योरेंस की है, हमारी इमीडिएट नीड कार इंश्योरेंस की है। ये सारी चीजों की सर्विस हमें हमारे बैंकर से मिल जाती है।
मेरा जो रिलेशनशिप मैनेजर है बैंक का, वो ये सारी चीजें मुझे समय पर करके दे देता है। और क्योंकि वो जानता है कि हमें रिटायर इसी देश में होना है, क्योंकि हमने बच्चों को यहां पढ़ाने डाल दिया है, हम अपने परिवार को यहां पे ले आए हैं, हमने एक गाड़ी यहां पे खरीद ली है, हमने एक छोटा मोटा घर भी यहां पे बना लिया है। अब ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हमारा काम भी यहीं पर है, ऐसी परिस्थिति में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो हमारी फाइनेंशियल नीड है, उसके लिए जो डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें रुपया नहीं चाहिए, उसके लिए हमें डॉलर चाहिए, दिरहम चाहिए। तो दिरहम और डॉलर के इन्वेस्टमेंट हमने उसी बैंकर से ले लिए, उसने हमें सजेस्ट किए, वो हमें दे दिए, वो हमें हमारी इमीडिएट इमरजेंसी नीड को पूरा करेंगे, भविष्य की नीड को पूरा करेंगे। ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति, मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस बहुत मुश्किल से ही करेगा, क्योंकि यही सब चीजों में सारा पैसा चले जाता है, और पैसा बचता ही नहीं है। वेणुगोपाल ने उनसे कहा कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्या अगर ये सारी सर्विसेज मैं आपको देना शुरू कर दूंगा दुबई में, तो क्या आप ये सारी सर्विसेज मुझे करने दोगे? अब उस व्यक्ति ने फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। वेणुगोपाल ने कहा कि उस व्यक्ति ने यह कहा कि मेरे पास में जो रिलेशनशिप बैंक से आता है, रिलेशनशिप मैनेजर बैंक से आता है, वो बांग्लादेशी है, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मेरे देश का, मेरे राज्य का, मेरे शहर का, मेरे गांव का व्यक्ति वो सारी सर्विसेज मुझे देगा जो कि मुझे एक बांग्लादेशी व्यक्ति देता है, क्योंकि मैं अपने देश और अपने राज्य के व्यक्ति से ज्यादा कन्वीनियंट रहूंगा, उस पर मुझे ज्यादा भरोसा होगा। वेणुगोपाल ने कहा कि मैं दुबई की एक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग कंपनी के पास गया और मैंने उनके साथ में जो है वो टाई अप कर लिया, मैं उनका पार्टनर बन गया, और अब दुबई बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ पार्टनर बनने के बाद अब उस व्यक्ति के पास, वेणुगोपाल के पास भी वो सारे प्रोडक्ट थे जो कि उस बैंकर के पास थे। और इस टाई अप की मदद से, इस पार्टनरशिप की मदद से वेणुगोपाल ने अपने पहले कस्टमर को पाया, एनआरआई कस्टमर को पाया, जिसे वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रहा था। वेणुगोपाल ने बताया कि उस व्यक्ति के द्वारा उसे धीरे धीरे रेफरेंसेस मिलने लगे, जिन्हें वो फॉरेन प्रोडक्ट की सर्विस, दुबई बेस्ड प्रोडक्ट की सर्विस देना उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ एक सर्विस थी। वेणुगोपाल ने बताया सिर्फ 3 महीने में उनके पास में 25 सुपर एचएनआई एनआरआई कस्टमर थे, सुपर एचएनआई एनआरआई कस्टमर थे, जिन्हें वो उनकी इमीडिएट नीड को पूरा करने का काम कर रहा था। वेणुगोपाल ने बताया कि उनको जो मैं वहां का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा था, वहां का ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहा था, वहां का कार इंश्योरेंस दे रहा था, उन सर्विसेज को देकर वेणुगोपाल को जो इनकम आ रही थी, वो इनकम जो वो इंडिया के बिजनेस से कमाना चाहते थे, उस इनकम से बहुत ज्यादा हो गई थी। वेणुगोपाल ने बताया कि इन्हीं एनआरआई कस्टमर से मुझे थोड़ा थोड़ा इंडिया का भी बिजनेस आना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा। और वेणुगोपाल का कहना था कि वो थोड़ा थोड़ा उनके लिए थोड़ा थोड़ा था, लेकिन वेणुगोपाल के लिए वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि उसी थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट से वेणुगोपाल ने कहा कि आज भारत देश में मेरा 1000 करोड़ का म्यूचुअल फंड एयूएम है, और मैं डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज में टीओटी करता हूं, यानी कि उसी थोड़े थोड़े बिजनेस से वो मल्टीपल टीओटी कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वेणुगोपाल इज गिविंग सर्विसेज टू दिस एनआरआई पीपल, सिर्फ सर्विसेज देने की वजह से। अब देखिए, मैंने आपको ये दूसरी कहानी बताई, यानी कि टोटल मैंने आपको 3 किस्से बता दिए, और ये 3 किस्सों का निचोड़ अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि वो तरीका है जिसकी मदद से आपको एनआरआई कस्टमर आसानी से मिल सकते हैं, आप आसानी से उनको अपना कस्टमर बना सकते हैं। आपकी डिजायर क्या है? आपकी डिजायर तो यही है ना कि मुझे एनआरआई कस्टमर चाहिए, मुझे अपने पोर्टफोलियो में रिच कस्टमर चाहिए जो कि एनआरआई होते हैं। लेकिन जनरली एक इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर इसके लिए कर क्या रहा है? तो इसके लिए वो टेलीकॉलिंग करता है, अपने जान पहचान के लोगों से रेफरेंस लेता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट ज्यादातर अच्छा नहीं आता है। और अच्छा नहीं आता है, इसकी वजह क्या होती है?
देखिए, अब मेरी कहानियों को परत दर परत खोलते जाइए। उसकी वजह यह होती है क्योंकि एक व्यक्ति, जो नया व्यक्ति मुझे मिला है, मुझे फोन नंबर से मिला है या किसी ने मिलाया, वहां पर रिलेशनशिप है। अगर रेफरेंस मिला है तो चलिए, कुछ रिलेशनशिप का तार आपने जोड़ा, लेकिन बिजनेस नहीं आएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि वहां पे ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप नहीं है। आपने उनकी किसी जरूरत को पूरा नहीं किया है, आपने उसके किसी काम को नहीं किया है, तो ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप नहीं है। अब आपको करना क्या चाहिए? तो आपको यह सोचना है कि आप कैसे एनआरआईज की हेल्प कर सकते हैं, कैसे एनआरआईज के प्रॉब्लम को दूर करने का काम कर सकते हैं। देखिए, एक एनआरआई व्यक्ति जो है, उसे वही प्रॉब्लम है जो कि उस व्यक्ति ने वेणुगोपाल से डिस्कस किए थे, जो कि पहला व्यक्ति था वेणुगोपाल का कस्टमर बना था। उसने बताया कि उन्हें जरूरत होती है हेल्थ इंश्योरेंस की, उन्हें जरूरत होती है ट्रैवल इंश्योरेंस की, उन्हें जरूरत होती है कार इंश्योरेंस की, जो कि जिस कंट्री में वो है उस कंट्री के हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस की उन्हें जरूरत होती है उस कंट्री की, और उनकी उस जरूरत को, और वो जरूरत पूरी होना उनके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप उस जरूरत को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं तो वहां पर एस्टैब्लिश होती है ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, जैसे कि वेणुगोपाल ने ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की, जिसकी वजह से एनआरआई लोग उनके साथ में जुड़ने लगे। और आज माहौल कुछ ऐसा है कि 90% उनके कस्टमर एनआरआई कस्टमर है, और एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो उन्होंने भारत में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस का बनाया है, और विदेश में तो जो उनका पोर्टफोलियो है वो अलग ही है। ऐसा ही कुछ किया था उस हार वाले ने कि वो अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को दूर करने का काम कर रहा था। बिजनेस तो ऑटोमेटिकली उसे मिल रहा था। बिजनेस करने के लिए उसने कोई व्यक्ति खड़ा नहीं किया था लोगों को खींचने के लिए। और अगर आप ऐसा ही कुछ कर पाते हैं, एनआरआई लोगों की मदद करने का आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो एनआरआई लोग तो आपके दीवाने हो जाएंगे। वो तो अपने देश के, अपने राज्य के, अपने करीबी लोगों को अपना रिलेशनशिप मैनेजर बनाना चाहते हैं। अब आपको करना क्या चाहिए? देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की इस सवाल में जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो बहुत आसान है। आपको करना क्या चाहिए? देखिए, इसका आंसर यह है कि आपको वेणुगोपाल जी को कॉपी करना चाहिए। वेणुगोपाल ने क्या किया? वेणुगोपाल ने अपने कार्ड में, जैसे आपने इंश्योरेंस एडवाइजर लिखा है, कुछ लोगों ने फाइनेंशियल एडवाइजर लिखा है, वेणुगोपाल ने उसे काट के इंटरनेशनल एडवाइजर लिख दिया। इंटरनेशनल एडवाइजर उन्होंने लिख दिया। अब वो जब लोगों को कार्ड देते थे तो उसमें इंटरनेशनल एडवाइजर लिखा होता था, जो कि इस डेजिग्नेशन में एनआरआई लोगों को दिखाई देता है। इस डेजिग्नेशन में एनआरआई लोगों को दिखाई देता है कि यह व्यक्ति मेरा काम कर सकता है। अगर आप भी वेणुगोपाल को कॉपी करते हैं, किसी दुबई बेस्ड इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग कंपनी के साथ जाके टाई अप कर लेते हैं, उनके पार्टनर बन जाते हैं और अपने कार्ड में इंटरनेशनल एडवाइजर लिख देते हैं, तो आप बन जाओगे वेणुगोपाल की तरह एक मैग्नेट, एक ऐसा मैग्नेट जो कि एनआरआई लोगों को अट्रैक्ट करता है। अब देखिए, आपको करना क्या है। आप भी वेणुगोपाल की तरह दुबई जाइए। करीबन आने जाने, वहां पे रहने और वीजा का जो खर्चा है, वहां पे खाने पीने का जो खर्चा है, कुल मिलाकर अगर आप 10 दिन वहां पे रहते हैं तो मेरे ख्याल से 2-3 लाख रुपए का खर्चा आएगा आपको। और वहां पर आप आइडेंटिफाई कीजिए, सर्च कीजिए एक ट्रस्टवर्दी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग फर्म, और उसके बन जाइए आप पार्टनर। और आप भी वैसे ही सर्विस देना शुरू कीजिए जैसे कि वेणुगोपाल ने, जैसे कि वेणुगोपाल ने एनआरआई लोगों को सर्विस देना शुरू किया। उस वक्त का जमाना अलग था। उस वक्त वेणुगोपाल को फिजिकली हर बार जाके सर्विस देना पड़ता था लोगों से मिलने के लिए, लेकिन आज का जमाना अलग है। आज आप दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति को घर बैठे जूम के द्वारा उनसे मीटिंग कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, और उनको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आप उन्हें
ऑनलाइन दे सकते हो। आज का ज़माना जो है वो बदल गया है, ये ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। आप भारत देश में भी बैठे हैं, तो कई सारे लोग भारत देश में बैठे हैं, अपने शहर के कस्टमर से वो मिलने नहीं जाते हैं, जूम से मीटिंग करते हैं और उनसे कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भराते हैं, सारा इन्वेस्टमेंट, सारा इंश्योरेंस ऑनलाइन ही कर लेते हैं। हालांकि है अपने ही शहर में 2 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है, लेकिन फिर भी मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। यही सुविधा पूरी दुनिया में है। लेकिन फिर भी आपके मन में ये प्रश्न होगा, सवाल होगा, या हो सकता है ये आपके लिए चिंता का विषय होगा कि अब आप दुबई में कैसे ट्रैवल करेंगे। करने को तो कर सकते हैं, लेकिन फिर ट्रैवलिंग करने में आपका 2-3 लाख रुपए का खर्च हो जाएगा। चलिए वो खर्च भी कर लिया, लेकिन वहां पे कोई ट्रस्टवर्दी कंपनी कैसे मिलेगी। अब मैंने आपको इतना सारा आइडिया दे दिया है, तो समझ लीजिए कि एक हाथी मैंने निकाल दिया है, तो पूंछ मैं छोड़ना नहीं चाहता। आपको मैं ये भी हेल्प करना चाहूंगा इस वीडियो के द्वारा कि कैसे बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए आप दुबई बेस्ड एक ट्रस्टवर्दी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, उनके साथ में जुड़ सकते हैं और अपने एनआरआई, दुनिया भर के जो एनआरआई कस्टमर हैं, उन्हें उनके देश के प्रोडक्ट आप दे सकते हैं और उनके साथ में ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप को बना सकते हैं। देखिए, दुबई में कॉन्टिनेंटल नाम की इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग कंपनी है। दुबई में कॉन्टिनेंटल नाम की इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस कंपनी के बारे में भी दे दूं, ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाए कि ये एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है। कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी की शुरुआत आज से 28 साल पहले मिस्टर अशोक सरदाना जी ने की थी, जो कि एक भारतीय व्यक्ति हैं। आज से 45 साल पहले वो दुबई में गए थे। वहां पर उन्होंने इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम करना शुरू किया और आज से 28 साल पहले उन्होंने कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग कंपनी की स्थापना की। आज की तारीख में कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग कंपनी के दुनिया के 5 देशों में ऑफिस है। दुबई में उनका हेड ऑफिस है, अबू धाबी में ऑफिस है, मॉरिशस में ऑफिस है, स्विट्जरलैंड में ऑफिस है और हांगकांग में ऑफिस है। दुनिया के 5 देशों में कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग कंपनी के ऑफिस है। इसके अलावा इस कंपनी में, कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग कंपनी में करीबन 300 लोग एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। ये जो बात मैंने आपको बताई, ये आपको कंपनी के बारे में एक ट्रस्ट क्रिएट करती है, और ताकि आप ये डिसीजन बना सकें कि हाँ, यही वो कंपनी है जिसके साथ में मुझे जाकर जुड़ना चाहिए। अब जब आप जुड़ जाएंगे, आप इस कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपकी BITV कैसे हेल्प करेगा या आपकी मदद कैसे होगी। देखिए, पहली बात तो आपको कॉन्टिनेंटल कंपनी के साथ जुड़ने के लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही हम आपकी मदद करेंगे उनके साथ में आपको जोड़ने के लिए। आपका पेपर वर्क करा देंगे, आपका एग्रीमेंट करा देंगे और आपको उनका पार्टनर बना देंगे। लेकिन यहां तक ही बात नहीं, आपको कॉन्टिनेंटल कंपनी की तरफ से हर 15 दिन में एक बार पूरे कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको हर 15 दिन में ट्रेनिंग मिलेगी। और हर 15 दिन में आपको मोटिवेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, जहां पर आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ में, वो लोग जो इंटरनेशनल एडवाइजरी का बिजनेस सही तरीके से सक्सेसफुली कर रहे हैं, उनसे भी सीखने को मिलेगा हर 15 दिन में एक बार। यानी कि महीने में 2 बार आपकी कॉन्टिनेंटल की तरफ से मीटिंग होगी, जहां पर आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग और मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। नहीं सिर्फ इतना, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि आपने नया कोई प्रोडक्ट शुरू किया है, तो कस्टमर लोग को समझाने में वो ग्रिप नहीं होती है, तो आपको महीने में एक बार क्लाइंट सेमिनार, ऑनलाइन क्लाइंट सेमिनार की भी फैसिलिटी मिलेगी, जहां पर आप अपने कस्टमर्स को बुला सकते हैं सेमिनार में, और कॉन्टिनेंटल की तरफ से कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी, कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। देखिए, काम कितना आसान हो गया। घर बैठे ही ये सारी चीजें आपकी हो रही है। आपका टाई अप भी हो रहा है, ट्रस्टवर्दी कंपनी भी आपको मिल गई, आपको ट्रेनिंग्स भी मिल रही है घर बैठे ही, सब चीज जूम पे, और आपको क्लाइंट सेमिनार करके भी मिल रहा है। कस्टमर भी आपको जो है कन्विंसिंग करके उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं।
देखिए, एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोडक्ट में अगर आप एक भी पॉलिसी बेचते हैं तो आपको मिनिमम 70 से 80 हजार रुपए की कमीशन आती है। तो इनकम वाइज, अर्निंग वाइज, जैसे वेणुगोपाल ने बताया कि उनकी अर्निंग जो है इंडिया में जो उनका एक्सपेक्टेशन था शुरुआती दिनों में, उससे कहीं ज्यादा थी। अगर आप कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं घर बैठे बैठे, तो देखिए आपको क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये कि कॉन्टिनेंटल के दुनिया के 5 देशों में जो ऑफिस है, आपका एक्सेस वहां पर हो जाता है। स्विट्जरलैंड में अगर आपकी कोई जान पहचान का व्यक्ति है और आपका कभी स्विट्जरलैंड में जाना होता है, तो आप मीटिंग जो है स्विट्जरलैंड के ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। सेम थिंग, किसी और कंट्री में आपका जाना होता है जहां पर उनके ऑफिस है, तो वहां पर उनके ऑफिस में आप अपना प्रेजेंस दिखाकर लोगों का कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो यह है। दूसरा फायदा यह है कि अब आप दुनिया में जो आपके जान पहचान के एनआरआई हैं, उनसे कनेक्टिविटी बनाने की बात कर सकते हैं, उनको इमीडिएट सर्विस देने की बात कर सकते हैं, जिनकी जरूरत उन्हें इमीडिएटली है। तो वो आप एनआरआई लोगों से कनेक्शन बनाने का आपको एक बहुत बड़ा आपको टूल मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारा काम करने के लिए आपको एक बहुत पावरफुल सपोर्ट मिल जाएगा। नहीं सिर्फ इतना, बल्कि आपको टेक्नोलॉजी की भी मदद मिलती है, जहां पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अननोन लोगों को क्लाइंट सेमिनार में बुला सकते हैं। अननोन लोगों को क्लाइंट सेमिनार में टेक्नोलॉजी की मदद से बुला सकते हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी मिल रहा है। अब देखिए, अगर आप ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये जो मैंने किस्से आपको बताए, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए, ये सारी चीजों को सुनने के बाद आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है कि आपको एनआरआई लोगों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, एनआरआई लोगों को अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाना है, ये जो आपका गोल है, इस गोल की तरफ अगर आप पहला कदम लेना चाहते हैं और बहुत बड़ा कदम लेना चाहते हैं, और आप कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ, जो कि दुबई बेस्ड कंपनी है, इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं है। वेणुगोपाल ने 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए थे। उन्होंने बताया कि उनकी जो पहली 4 विजिट हुई थी दुबई में, उसके लिए उन्होंने 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए थे। और आप घर बैठे अगर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई खर्च किए, कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिखाई देगा। उस गूगल फॉर्म पे क्लिक कीजिए, या फिर आपको एक लिंक दिखाई देगी, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। और लिंक पर क्लिक करने के बाद नहीं सिर्फ आप कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं, बल्कि आपको वहां पर एक गूगल फॉर्म भी दिखाई देगा, जिसे क्लिक करके आप भर सकते हैं और अपनी डिटेल दे सकते हैं। आपकी डिटेल को देखने के बाद, आपकी पूरी डिटेल को देखने के बाद, समझने के बाद, आपको कॉन्टिनेंटल के साथ जुड़ने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उससे पहले आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी होगा उनके साथ में, और सारी चीजों को जानने के बाद, समझने के बाद कि वाकई में आप जो है ये काम करना चाहते हैं और ये काम को कर पाएंगे भी, करना चाहते हैं और कर पाएंगे भी। इन चीजों को जज करने के बाद आपका कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ में एग्रीमेंट होता है, और उसके बाद में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग लेने के बाद आप इस काम को करना शुरू कर सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस करने में आपको 1 रुपए का भी खर्चा नहीं आता है, लेकिन आपके हाथ में मिलियन डॉलर टूल आपके हाथ में आ जाता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक विजन बनाया है, आपने एक गोल बनाया है कि अब आप अपने पोर्टफोलियो में एनआरआई लोगों को ऐड करना चाहते हैं। बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छा गोल है, बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा विजन है। आपके इस विजन में, आपके इस गोल में मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चलिए, आपने हमारे इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।